आपने बिल्कुल सही बोला सर, और बहुत दूर की बात बताई है आपने। मैं आपकी वीडियोस भी देखता रहता हूँ, आपसे बातचीत भी होती रहती है, और बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं सूद साहब, आपके आइडियाज, और थैंक यू रियली सर। काम में भी आते हैं। मैं कई जगह उनको शेयर भी करता हूँ आगे। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। एक, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अपने आप से हमें बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरा चेहरा नहीं ठीक, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं बहुत, मेरी पर्सनैलिटी नहीं ठीक, मुझे चश्मा लग गया छोटी उम्र में। तो ये जो कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, और इसके साथ एक है ईगो, इन दो तीन चीजों को ना लात मार के घर से निकाल दो। इतनी दूर निकालो कि दोबारा ये हमारे दिमाग की तरफ देख भी नहीं सके। क्योंकि अगर ये चीजें बार बार आएंगी तो ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। एक बार अगर हमें शिकायत करने की आदत पड़ गई तो फिर हम कोई भी काम करने की बजाय सिर्फ बहाना ढूंढेंगे। उस बहाने के सारे हम सोचते हैं कि हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन वो बेसिकली हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। हम अपनी सक्सेस को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है कि कभी भी कंप्लेंट, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और अहंकार, इनसे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। प्रेजेंट पे फोकस करो। पास्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसने हमें कुछ नहीं देना। फ्यूचर, आने वाला कल, खुद कल जो है वो वेट कर रहा है, वो कल, आने वाले कल को कभी नहीं मिला। तो इसलिए जो कुछ आज है, आप अगर प्रेजेंट पे ठीक ढंग से फोकस करते हो, सारी एनर्जी, सारे इमोशन, सारी आपकी फिजिकल पावर अगर आप लगा देते हो, तो आने वाला कल ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए अभी लेने की, सोचने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला कल आज वाले कल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आज का जो दिन है हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। एक एक मिनट जो हम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है उसका हम कितना यूटिलाइजेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे करेंगे, जो अगले दिन मॉर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंगली वो दिन हमारा शुरू होगा। अगर रात को दुखी, टेंशन होके, परेशान होके सोएंगे तो अगले दिन शुरुआत वहीं से होगी। खुशी खुशी एंजॉय करते हुए अच्छे मूड में सोते हैं तो प्रभु कृपा करता है कि अगला दिन और उससे भी अच्छा होता है। सर आपने बहुत सही बोला है कि अगर हम रात को डिसाइड कर लें हमने कैसे सोना है, कैसे अपनी दिनचर्या, कैसे जिंदगी जीनी है, और प्रभु से, ऊपर वाले से हम रिक्वेस्ट करें, हे भगवान प्लीज हमारी मन की इच्छा पूरी कर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा मूड वैसा ही बनता है और अगले दिन ऊपर वाला हमें वो विश ग्रांट करता ही करता है। मैं यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टिप है, बहुत काम आएगी। कि रात को सोने से पहले जब तक हमें नींद नहीं आती, 5-7 मिनट लग जाते हैं, उस टाइम जब हम फोन, टीवी और ये सब चीजें बंद कर देते हैं, लाइट वगैरह, तो उस टाइम सिर्फ हम ये सोचें कि आज हमने दिन में सारा दिन क्या क्या किया, हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या हमारे साथ बुरा हुआ, हमने किसी को कोई अपशब्द कहे, किसी ने हमें बुरा भला कहा, अगर कोई बात ऐसी हुई है तो उसको रात को सोने से पहले थोड़ा सा एनालाइज करके जो काम की बात है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल के बाहर डाल देना चाहिए। इससे क्या है कि माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, किसी तरह का बुरे विचार नहीं आते, किसी तरह की कोई टेंशन, दबाव नहीं रहता दिमाग में, तो दिमाग हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है। क्योंकि हमारा माइंड जो है, अब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो सोता नहीं है, वो सारी रात काम करता है। लेकिन अगर हम कुछ अनवांटेड थॉट्स के साथ सोते हैं तो वो सारी रात उन्हीं के ऊपर काम करता रहेगा। नेक्स्ट डे उठेंगे तो जो हमारे अंदर ईर्ष्या, जेलसी की फीलिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर शांत मन से सोते हैं तो नेक्स्ट डे हमारा दिल, दिमाग, फीलिंग्स, इमोशंस, बॉडी की एनर्जी लेवल
साथ में इतनी ताकत होती है कि आप आधे दिन में पूरे दिन से ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। तो ये एक छोटे से 2 मिनट की एक्सरसाइज है, रात को सोने से पहले जब बिस्तर में लेटे हो आप, उस टाइम आप करो। 2-3 दिन के बाद ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है हेल्प करनी शुरू कर देती हैं। बाकी इसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी को हमने कह दिया, तो एक लाइन जरूर रात को बोल दिया करो कि भी किसी ने मुझे कहा है तो मैंने उसको माफ कर दिया, अगर मैंने किसी को कहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तो उससे क्या होता है कि माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर प्योर हो जाता है हमारा, रिफ्रेश हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, सूद साहब तो बहुत प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं, बहुत बड़ी समाज की सेवा कर रहे हैं, कि हमेशा किसी के साथी बनने की कोशिश करो। साथी शायद कुछ यंगस्टर्स को ना समझ आए, जैसे कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे। वो सही डायरेक्शन में लेके जाना, सही डायरेक्शन दिखाना। तो जब भी मौका मिले, अब इन दिनों में मुझे बहुत सारे चांस मिले, रेडियो, टीवी, दूसरे चैनल, मीडियम, और बहुत सारे इंडिया में और बहुत सारे बाहर के मैंने प्रोग्राम किए ये इसी मीडियम, ये इंटरनेट के थ्रू। तो जो कुछ हमारे पास पॉजिटिव है, अब लोगों को एकदम से पैनिक हो गया जब ये कोरोना आया। लोग कोरोना से इतना नहीं डर रहे थे, बीमारी से इतना नहीं डर रहे थे जितनी उसकी दहशत से डर रहे थे कि शायद सारी दुनिया खत्म होने वाली है, सारे मर जाएंगे, अब कोई नहीं बचेगा। तो साथी बनो, स्वार्थी नहीं। उस टाइम घर के दरवाजे बंद कर दो, कोई आना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी से बात नहीं करनी। फोन भी उठाते हुए बात करते डरते थे, पता नहीं फोन में वायरस आ जाएगा शायद, भी उसमें भी तकलीफ हो जाएगी। तो साथी बनने की कोशिश करो, कभी भी स्वार्थी बनने की कोशिश नहीं करो। नेचर कई गुना उसका ज्यादा फल आपको देती है, हमेशा देती है। नेचर का असूल ही यही है कि जो कुछ हम नेचर को थोड़ा बहुत देने वैसे काबिल है नहीं, लेकिन जो कुछ भी अगर एक गुठली भी आम की खा के उसको फेंक देते हैं मिट्टी के अंदर, वो भी हजारों फल फिर अगले सीजन में हमें दे जाता है। तो प्यार, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक फूल की तरह होता है। अगर प्यार को फूल की तरह देखें, जैसे हम फूल से प्यार करते हैं, जो फूल हमें बहुत अच्छा लगता है उसको हम कभी तोड़ते नहीं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पानी, खाद, माली को भी कहेंगे इसका ध्यान रखना। जब बड़े सुंदर कलरफुल फूल आते हैं, तो प्यार जो है उस तरह फूलों की तरह नाजुक है, उस तरह उसको संभाल के रखो, अपने साथ, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। फिर जो प्यार का मजा आएगा उसका आनंद ही अलग है। फिर जो दुनिया देखोगे आप, वो जो इंद्रधनुष दिखाई देगा, 7 रंग के रेनबो जो बनेंगे, वो दुनिया में जो सुकून देते हैं, वो आपकी जिंदगी में सुकून आएगा सारा। जी सर, एक बार मैं समरी कर दूं प्लीज, जो हमारी डिस्कशन हुई है। बहुत जी, प्लीज। हाँ जी। सबसे बढ़िया चीज तो हमने देखी, हमने डिस्कशन स्टार्ट की कि इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है अपने आप को प्यार करने का। व्हाई वी शुड लव आवर सेल्फ, इसके क्या क्या फायदे होंगे और क्या होगा। हमने ये भी जाना कि जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं या किसी की चुगली, निंदा, गिले शिकवे करते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पे और हमारे मन पे, विचार पे क्या नुकसान होता है जी। हमने ये भी जाना कि हम अगर रात को सोने से पहले कोई भी नेगेटिव बात करते हैं तो मॉर्निंग उसके क्या नुकसान होते हैं। हमने ये भी जाना कि लव इज द सैक्रिफाइस। और आजकल बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग सोचते हैं प्यार का मतलब है बड़े बड़े गिफ्ट देना, पैसे देना। और हमने ये भी जाना एक इंटरेस्टिंग जोक बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। द मोर इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ द जोक इज देयर शुड बी अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमने ये भी जाना कि किस तरीके से हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके अपनी बेहतरीन इमेज बना सकते हैं। इसका क्या फायदा है
कि अगर हम खुद की इमेज में अच्छे हैं, खुद के नजरिए में अच्छे हैं, तो सारी दुनिया की नजर में भी हम अच्छे हो जाते हैं। हमारा रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने ये भी जाना कि फोकस, गोल ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने स्टार्ट किया कि हम प्रेजेंट पल में जिए, पुरानी बातें 10 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में ना डिस्कस करें। हमने ये भी जाना कि इट इज नेवर एवर टू लेट टू फॉर्म ए गोल। अगर हम आज गोल फॉर्म नहीं करेंगे, एक सीनियर उम्र में हम दूसरों को ब्लेम करेंगे, भगवान को ब्लेम करेंगे। देयर इज द फैक्ट इज, जिनके अपने गोल होते हैं वो गोल पक्का हासिल करते ही करते हैं। ऊपर वाला है ही आपकी हमारी मदद करने के लिए। और फिर आपने ये भी बताया कि जब हम अपने गोल डिसाइड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसके लिए काम करता है, एंड वी डेवलप ए क्लैरिटी ऑफ माइंड, ए क्लैरिटी ऑफ विजन एंड मिशन, एंड आवर विल पावर इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मच मोर, एंड वी बिकम ए हीरो इन आवर आईज एंड द आईज ऑफ आवर लव्ड एंड नियर वंस। हमने ये भी जाना कि अगर हमने और आपने अपने आप को चेंज करना है तो हमें अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ सकता है। और हमने ये भी जाना कि हमें किसी और का सारथी बनना है। यू गेव ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ महाभारत, जहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन जी के सारथी थे। सही रास्ता दिखाना। हमें कभी भी जिंदगी में किसी को गलत रास्ते में नहीं डालना। एंड इफ वी आर लाइक दैट, विल बिकम ए इन्फ्लुएंसर, और बाकी लोग भी हमारे रिस्पेक्ट करेंगे। एंड बड़े से बड़े चैलेंज लाइक माउंट एवरेस्ट, वो भी हमारे कदमों को किस करेगा। सर समरी में कुछ रह गया हो तो प्लीज आप रिकैप कर दीजिए। मेमोरी बहुत अच्छी है, बड़ी शार्प है। मुझे तो इतनी सारी बातें तो याद नहीं रहती लेकिन आपने तो एक पॉइंट मतलब कि बहुत ही अच्छे से, मतलब कि अब जैसे आपने एक चीज हमने पहले डिस्कस की, आपने उसको फिर बिल्कुल स्पेसिफिकली ब्रीफली कर दिया। तो ये चीजें अब जिसने भी थोड़ा सा ध्यान से सुनी है या वीडियो देखेंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें स्टोर हो जाएंगी और वो इन चीजों का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं लाइफ में, और पूरी जिंदगी उनको ये चीजें काम आएंगी। तो आखिर में मैं 2 लाइनें फिर कहना चाहूंगा आपके लिए भी, और सभी जो हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को, वीडियो को देख रहे हैं। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक चैनल है जॉली अंकल के नाम से यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारी सूद साहब के साथ में मेरी वीडियोस हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक इस तरह के सोशल एस्पेक्ट के कवर किए हैं, उन पे बड़ी डिटेल में रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके हमने वो वीडियोस बनाई है। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वो दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे जॉली अंकल के नाम से वो चैनल है, तो वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिल सकती है। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देंगे तो और मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, और शेयर कर देंगे तो सूद साहब को भी अच्छा लगेगा कि उनका मैसेज जो है वो बड़ी दूर तक जा रहा है। तो 2 लाइनें मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। किसी को चाहने का कोई बहाना नहीं होता, किसी को चाहने का कोई बहाना नहीं होता, दिल लगाने से कोई दीवाना नहीं होता। प्यार सीखना हो तो हमसे सीखो, प्यार सीखना हो तो हमसे सीखो। हमें पता है प्यार का मतलब कुछ पाना नहीं होता। तो बस ये इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये आज के हमारे विचार, सूद साहब का ये बहुत ही खास प्रोग्राम, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर पसंद आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली के साथ और जो भी क्लोज नियर डियर है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। जी सूद साहब। मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आप YouTube में जॉली अंकल का चैनल देखेंगे और जब आप वीडियोस देखेंगे, तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को भी बहुत ही आसान तरीके से बताया है। डेली रिचुअल्स, वो चीजें आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी दिनचर्या, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों,
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने अपनी लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट करके जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अगेन आई रिक्वेस्ट, आप प्लीज यूट्यूब में जॉली अंकल के सारे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो हमारा मैसेज है which is for the public good, please share it with as many people as there are in your network. Thank you, sir. Thank you. Thank you.